नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारे आज के इस वीडियो में हम समाज के विभिन्न जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रकार है समाज का वो लेते हैं परंपराओं के आधार पर समाज के प्रकार। इसके आधार पर समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत समाज यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, और दूसरा है मुक्त समाज यानी कि ओपन सोसाइटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत समाज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि परंपरागत समाज में परंपराओं तथा प्रथाओं का विशेष महत्व होता है और परंपरागत समाज में धर्म का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। और परंपरागत समाज में व्यक्तियों के जो विश्वास है, दृष्टिकोण है, व्यवहार है आदि में आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ऐसे समाज में यानी कि परंपरागत समाज में विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जाता, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान का बहुत कम महत्व ऐसे समाजों में पाया जाता है। साथ ही परंपरागत समाज में जो व्यक्ति की परिस्थिति है, स्टेटस है एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका का जो निर्धारण है वो परंपराओं के आधार पर, जन्म के आधार पर आदि के आधार पर किया जाता है। और ऐसे समाजों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए या फिर समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए परंपराओं, धर्म, नैतिकता, प्रथा, रूढ़ियाँ, जनमत आदि का विशेष महत्व होता है। तथा ऐसे समाजों में जो सामाजिक नियंत्रण के जो औपचारिक साधन हैं जैसे कि कानून, पुलिस, प्रशासन आदि का बहुत ही कम महत्व होता है या फिर इनका महत्व नहीं के बराबर होता है। साथ ही परंपरागत समाज होते हैं वो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत ही अल्प विकसित होते हैं। ऐसे समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण बहुत कम पाया जाता है या फिर बिल्कुल नहीं पाया जाता। साथ ही ऐसे समाजों में रूढ़िवादिता और भाग्यवादिता का अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस कारण जो परंपरागत समाज होते हैं उसमें महिलाओं की जो परिस्थिति होती है वो भी सामान्यतः निम्न होती है। और परंपरागत समाज में जो सामाजिक परिवर्तन की गति है या सामाजिक गतिशीलता है वो भी सापेक्षिक रूप से काफ़ी कम होती है या परिवर्तन बहुत धीमी गति से परंपरागत समाज में होते हैं। तो ये हो गई परंपरागत समाज की विशेषताएं। अब हम देखेंगे मुक्त समाज यानी कि ओपन सोसाइटी की कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो जो मुक्त समाज है उसमें परंपरागत समाज के बिल्कुल विपरीत विशेषताएं पाई जाती है। अर्थात जो मुक्त समाज है उसमें धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा आदि का महत्व बहुत ही कम पाया जाता है और इसके विपरीत इन समाजों में विज्ञान का महत्व अधिक पाया जाता है। साथ ही ऐसे समाजों में, ऐसे जो मुक्त समाज होते हैं उनमें रूढ़िवादिता बहुत कम देखने को मिलती है और ये परिवर्तनशील यानी परंपरागत समाजों की तुलना में अधिक ये परिवर्तनशील होते हैं और सामाजिक गतिशीलता इनमें अधिक पाई जाती है। साथ ही ऐसे समाजों में, मुक्त समाज में सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो जन्म, प्रथा या परंपरा आदि नहीं होकर बल्कि व्यक्तिगत गुणों और व्यक्तिगत योग्यताओं को इनमें महत्व दिया जाता है। अर्थात ऐसे समाजों में जो सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वह जाति व्यवस्था के बजाय वर्ग व्यवस्था के आधार पर होता है और ऐसे समाज में व्यक्ति की जो शिक्षा है, धन, गुण, योग्यता, व्यवसाय आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। मुक्त समाज में जो सामाजिक नियंत्रण के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं वो प्रमुख है, जिन उनमें कानून, पुलिस, प्रशासन, अदालत, न्यायालय
आदि का महत्व इनमें अधिक पाया जाता है। साथ ही इनमें जो सामाजिक नियंत्रण के जो अनौपचारिक साधन हैं उनका भी महत्व पाया जाता है, जैसे कि प्रथा, जनमत, लेकिन बहुत ही कम महत्व इनका पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परंपरागत समाज है और मुक्त समाज है, इनमें एक दूसरे के विपरीत विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो अगला जो प्रकार है समाज का, वो है सभ्यता के आधार पर। तो सभ्यता के आधार पर हम समाज के दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। पहला है आदिम समाज यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटी, और दूसरा है सभ्य समाज यानी सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदिम समाज की कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो प्रसिद्ध मानवशास्त्री इवांस प्रिचार्ड ने कहा है कि आदिम समाज शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए किया जाता है जो कि जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की दृष्टि से बहुत ही छोटे होते हैं, और इनमें जो प्रौद्योगिकी होती है आदिम समाज में वो बहुत ही सरल प्रकार की होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था बहुत ही सरल प्रकार की होती है, और इनमें सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण बहुत ही कम पाया जाता है। और ऐसे जो समाज है, आदिम समाज है, वो सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, यानी कि आधुनिक सभ्यता की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। जो आदिम समाज है उसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जो जनजातीय समाज है वो आदिम समाज के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो सभ्य समाज है, तो सभ्य समाज वे समाज है जो कि जनसंख्या, सामाजिक संपर्क और क्षेत्र की दृष्टि से बड़े होते हैं, और इनकी जो प्रौद्योगिकी और जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी विकसित प्रकार की होती है, उन्नत प्रकार की प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था इनमें पाई जाती है। साथ ही इनमें जो सामाजिक कार्यों का विशेषीकरण है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, और सभ्य समाजों में विज्ञान का विशेष महत्व होता है। साथ ही इनमें जो विभिन्न प्रकार के संगठन जैसे कि राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन आदि देखने को मिलते हैं। सभ्य समाज में जो प्राथमिक संबंधों की अपेक्षा द्वैतिक संबंधों की और द्वैतिक समूहों की अधिक प्रधानता देखने को पाई जाती है। सभ्य समाज में धर्म, परंपरा, रूढ़िवादिता, नातेदारी आदि का महत्व तो होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। सापेक्षिक दृष्टि से आदिम समाजों की तुलना में इनमें इनका महत्व कम पाया जाता है। साथ ही ऐसे समाजों में, सभ्य समाज में सामाजिक विभेदीकरण की जो मात्रा है बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो सभ्य समाज का जो उदाहरण यदि हम देखें तो वर्तमान में जो समाज है या पश्चिमी समाज है वो सभ्य समाज के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो समाज का जो अन्य एक प्रकार है वो है सरल समाज और जटिल समाज हम कह सकते हैं, यानी कि सापेक्षता के आधार पर, यानी एक समाज की तुलना में हम दूसरे समाज को जटिल कह सकते हैं, या जटिल की अपेक्षा दूसरे समाज को हम सरल कह सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं सरल समाज यानी सिंपल सोसाइटी, और दूसरा जटिल समाज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो सरल समाज से तात्पर्य है कि ऐसा समाज है जिसकी संरचना, सामाजिक जो संरचना स्ट्रक्चर है और प्रकार्य सरलता लिए हुए होते हैं, अर्थात इनमें जो विभेदीकरण की जो मात्रा है वो कम होती है या विभेदीकरण का मतलब है कि जो भिन्नताएं हैं वो ऐसे समाज में, सरल समाज में बहुत ही कम देखने को मिलती है। साथ ही इसके विपरीत जो जटिल समाज है, जटिल समाज की जो सामाजिक संरचना है और जो प्रकार्य है वो जटिलता लिए हुए होते हैं, अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, और साथ ही इनमें जो सामाजिक विभेदीकरण की जो मात्रा है वो, या हम कहें कि जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, चाहे वो धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है,
ये जो विभिन्नताएं हैं जटिल समाज में बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यदि हम सरल समाज के उदाहरण के रूप में लें तो आदिम जनजातीय समाज है वो सरल समाज का उदाहरण है, और इसके विपरीत जो आधुनिक सभ्य समाज है वो जटिल समाज का उदाहरण है। तो इस प्रकार ये समाज के विभिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।